तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, गुड न्यूज आप लोगों को ऑलरेडी प्राप्त हो गई होगी, क्योंकि यूपीपीआरपीबी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 4543 वैकेंसी का ऑफिशियल ट्वीट यानी कि विज्ञापन आप लोगों को इसी हफ्ते देखने को मिल जाएगा। साथियों, इसके साथ साथ यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी और यूपीएचजी यानी कि 19,220 प्लस और 44,000 प्लस वैकेंसी भी बहुत जल्द साथियों आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है साथियों। यूपीएसआई के पॉइंट पर थोड़ा सा कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है साथियों। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष की ऑलरेडी आयु सीमा में छूट मिल चुकी है और आप लोग जानते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यू कैटेगरी में जो एज लिमिट है साथियों वो 21 से 28 वर्ष है। तो साथियों अब 3 वर्ष की छूट के साथ ये 31 वर्ष हो गई। और ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल की ऑलरेडी छूट है साथियों। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि उनकी जो है एज लिमिट साथियों 33 मैक्सिमम है, यानी कि 28 प्लस 5 33 प्लस 3 यानी कि 36। तो आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि अब जो है ये बताने की जरूरत नहीं कि कंपटीशन इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है, क्योंकि अब आप लोगों को जो फॉर्म नंबर ऑफ फॉर्म्स है ना उनकी संख्या भी साथियों बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना ओटीआर नहीं किया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अवश्य कर दे साथियों, और वो भी 10th क्लास की मार्कशीट को सामने रख करके। चलिएगा साथियों, आज साथियों जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम जानते हैं आप लोग की कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस ये तो निशुल्क सेवा है, और हाँ, हमको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब, और अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो थोड़ा सा जो है ना इसको लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि हमको भी साथियों जो है ना थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा और हम भी मोटिवेट होते रहेंगे। और इसीलिए हम लोग वर्दी में भी आते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो है ना 7-8 घंटे मैक्सिमम जो है आप लोग पढ़ाई में लगे रहें, जहां जहां से आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतर टॉपिक्स, बेहतर नॉलेज मिले, वो एक बहुत ही ठीक ठाक से मोटे रजिस्टर में कंपाइल कर लें। और हाँ, ढेर सारी स्केजेस से अच्छे अच्छे नोट्स तैयार कर लें, जो कि आपको अपने लास्ट समय में उसका रिवीजन करने में आसानी रहे साथियों। क्योंकि हर एक चीज की एक रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग रणनीति के पॉइंट पर मैं अब आप लोगों से चर्चा करता रहूंगा। आज जो मैं लेकर के आया हूं साथियों वो ये है कि एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर और एफएसएसओ, ठीक है ना, यानी कि इन 2-3 पॉइंटों पर आज चर्चा करेंगे, क्या सिलेक्ट करें क्या ना करें। तो सबसे पहले करते हैं इस प्यारे से सेशन की शुरुआत। अनावश्यक चर्चा न करते हुए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। ये रहा साथियों ऑफिशियल ट्वीट, खुशखबरी। और हां, आप लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, इसके लिए आप लोग स्वयं भी बधाई के पात्र हैं साथियों। 4543 जो वैकेंसी है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन अब तक 2.5 लाख के करीब ये डाटा जो है हमारा भर्ती बोर्ड ने दिया है साथियों। तो आप लोगों ने अगर नहीं किया तो आप लोग भी प्लीज जल्दी से कर दीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये ऑफिशियल ट्वीट है, इसमें कुछ ज्यादा हमें बताने की जरूरत है नहीं साथियों। अगला पॉइंट साथियों देखते हैं। देखो साथियों, 3 वर्ष की आप लोगों को छूट मिल चुकी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किस किस कैटेगरी, देखिएगा साथियों, ये हमारी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यू और अदर स्टेट। बात क्लियर हुई। 21 से 28 साथियों प्लस 3, यानी कि अब हम चले गए साथियों 31। बात क्लियर हुई साथियों। अब हम आते हैं साथियों ओबीसी, और ये SC/ST, ये सेम कैटेगरी है साथियों। 21 से 33 वर्ष, 21 से 33 वर्ष साथियों, और प्लस में 3, और प्लस साथियों 3, ये 36, और ये साथियों 36। ये बात क्लियर हुई, यानी कि 36 वर्ष। इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा जाने वाला है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों एज लिमिट। 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 जो कट डेट है साथियों, 1 जुलाई 2025। ये बात क्लियर हुई साथियों। ये एज लिमिट में बहुत सारे लोग इसीलिए इसमें इंक्लूड अब हो जाएंगे, और ये बहुत ही गुड न्यूज है साथियों, अच्छी बात है। लेकिन कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आप लोग इसको निगलेक्ट ना करें प्लीज साथियों। क्या सिलेक्ट करें,
मेरे कहने से ना कहने से भी आप लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप लोग यही क्वेश्चन करोगे कि सर आप तो यूपी पुलिस में सिविल पुलिस आपने सेलेक्ट की, तो आपके समय में भी तो यही था। हाँ, 4010 की वैकेंसी में भी साथियों प्लाटून कमांडर की 312 वैकेंसी थी, बात क्लियर हुई। लेकिन फर्स्ट चॉइस में साथियों सभी सिविल पुलिस ही रखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मॉडर्न थोड़े से समय को देखते हुए अगर थोड़ा सा आपको रिलैक्स चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें प्लाटून कमांडर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है साथियों, बात क्लियर हुई ना। कोई आपको टेंशन है ना कोई बॉर्डर स्कीम है, केवल होम डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई बटालियन है तो पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा, ठीक है ना साथियों। बाद बाकी की कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप पीसी बनेंगे प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, और बहुत ही जल्द गजेटेड पोस्ट कंपेयर देन द सिविल पुलिस में एसआई बनने के, क्योंकि सिविल पुलिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है साथियों। जॉब क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं। थोड़ी सी इतनी लंबी 4-5 साल की सर्विस में कहीं मिसकंडक्ट वगैरह, ठीक है ना, ये भी सारी चीजें हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीजों से प्रमोशन क्या होता है साथियों, थोड़ा सा प्रभावित होता है। तो अगर बेस्ट प्रमोशन है और बिल्कुल रिलैक्स का पॉइंट है साथियों, तो आपका जो है ना फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर यानी कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में आप लोग अपनी ज्वाइनिंग आसानी से ले सकते हैं। बात क्लियर हो रही नहीं साथियों? तो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे वीडियो देख करके ही सिलेक्ट करेंगे। रिलैक्स का मूड आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कहीं न कहीं यहीं पर जाएंगे, ठीक है ना। इतना सब कुछ मेरे बताने के बावजूद भी रिलैक्स में सारी चीजें, बस कुछ परसेंटेज लोग ही इसको और इनको थोड़ी वरीयता देते हैं। आपकी चॉइस है, बहुत सारे आप लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन फॉर फ्यूचर अगर आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, कुछ और करना है, अपनी लाइफ में और बेहतर बनना है साथियों, तो ये वन ऑफ द बेस्ट साथियों। इसको मैं 1 नंबर पे, इसको साथियों 2 नंबर पे, और इसको तीसरे नंबर पे इस पॉइंट पर रखूंगा कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रिपरेशन करनी है या कहीं सिलेक्शन लेना है साथियों, ठीक है ना, गजेटेड पोस्ट पर। बात क्लियर हुई नहीं? तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है साथियों कि अगर आप इसको चॉइस कर लेंगे तो आपको कहीं गजेटेड पोस्ट या सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, समय कम मिलेगा। लेकिन कहते हैं नहीं कि जहां चाह वहां राह, तो आप लोग रहा तो यहां पर भी बना लेंगे। और ऐसा भी है कि सिविल पुलिस के लोग भी जीओज के लेवल पर गए, कांस्टेबल भी गए साथियों। बात क्लियर हो रही है? यूपीएचजी के लोग भी सिलेक्ट हुए हैं साथियों। बात क्लियर हुई? तो चलिएगा, इस पर हमें अपना ज्यादा व्यू नहीं देना है, क्योंकि जिस एज क्राइटेरिया से आप लोग हैं, आप लोग सारे लोग समझदार हैं। चलिएगा, सिलेबस पे मैं ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि सिलेबस पे बहुत सारे यूट्यूब पर इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बहुत लोगों ने समझाया। लेकिन मेरा देखिएगा एक पॉइंट है बस ब्रीफ का, वो ये है साथियों कि देखिएगा सामान्य हिंदी ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न हो सकता है चेंज हो, तो कुछ चीजें आपको बदल के मिलेंगी। लेकिन हमारा मानना यह है साथियों कि एक मानसिक अभिरुचि की बात करते हैं। देखो साथियों, चौथा पोर्शन है जहां पे रीजनिंग लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये मेंटल एप्टीट्यूड और ये बुद्धि लब्धि और ये तार्किक, तो तार्किक ये तो देखिएगा साल इंटेलेक्चुअल और ये रीजनिंग और ये मेंटल एप्टीट्यूड, ये 3 पार्टों में डिवाइड है साथियों। बात क्लियर हुई? तो इसके टॉपिक्स में अभी क्लियर कर दूंगा, आप थोड़ा सा मानसिक अभिरुचि पे प्लीज फोकस कर लें। मानसिक अभिरुचि के टॉपिक फिक्स है, इन पर फोकस कर लें साथियों। और यहां पर मैं संविधान को बहुत प्राथमिकता देना चाहूंगा साथियों। बात क्लियर हुई? आप लोग देखो, ये सामान्य हिंदी के लगभग क्वेश्चन एवरेज सभी बच्चे करते हैं, 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे सारे के सारे एक लेवल पर सिलेक्ट करते हैं और सही भी होते हैं साथियों, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जिसका मैथमेटिक्स और थोड़ा मानसिक योग्यता देखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पैटर्न में अंतर है, ये देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करना है साथियों, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स है, लेकिन इसमें है क्या, देखो मानसिक योग्यता परीक्षा ये लिख रहा है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आपको इस पॉइंट पर भी साथियों थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि सिलेबस से मैं थोड़ा सा, मैं तो ये कहता हूं कि पर डे पहले सिलेबस 15-20 मिनट सिलेबस को एनालिसिस करो साथियों पर डे। कोई भी टॉपिक करने से पहले, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को बहुत एनालिसिस करो, और सिलेबस को इतना एनालिसिस करो कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना साथियों। क्यों? क्योंकि हमको फाइनली सिलेक्शन लेना है, हमको उस विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना, हमको उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं बनना। बात समझ में आई साथियों? तो 2 पॉइंट आ गए साथियों, यानी कि मानसिक अभिरुचि और संविधान। मूल विधि के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इसमें साथियों आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको केवल मैक्सिमम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करने, हर एक एक्ट में
वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा हो साथियों। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने माइंड में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लें, इतना ज्यादा मटेरियल भर लें कि मैं एग्जाम हॉल में जाए और कंफ्यूज हो जाए साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट है जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। बात क्लियर हुई? यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड पे फोकस करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे यानी कि जो पॉलिटी हमारी उस पे फोकस करना है। इसके बाद में फिर मूल विधि आती है। मानसिक योग्यता परीक्षा में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है कंपेयर देन द जनरल मैथमेटिक्स के। बात समझ में आ रही? और सामान्य हिंदी तो है ही है साथियों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है साथियों, सभी लोग तैयारी करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जब फाइनल मेरिट लगती है तो दशमलव के 4 डिजिट या 6 डिजिट तक, और जब एक पॉइंट प्लस माइनस होता है तो उसमें संख्या बहुत ज्यादा आ जाती है, 4 से 500 बच्चे तक एक साथ आ जाते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? यानी कि एक नंबर की मेरिट जब डाउन होती है तो 500 बच्चा जो है उसमें एग्जिस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है साथियों, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिएगा, ये जो मूल विधि है ना साथियों, अब इतने सारे एक्ट हैं, अगर आप सभी को सभी सभी सेक्शंस अगर आप लर्न करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे साथियों। बात क्लियर हुई? तो थोड़ा सा पीबीआईक्यू पे फोकस कर लें आप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछे गए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हमारा एग्जाम एक 2011 का उसमें तो प्री और मेंस का मैटर था, लेकिन सिलेबस अप्रोक्स सेम था साथियों, ठीक है ना। इसके बाद में आप 2021 और ये लास्ट वाली वैकेंसी साथियों 2023 की, और जो 2023 में कंप्लीट हुई यानी कि 2017 की वैकेंसी। बात क्लियर? 2017 सेक्शनल कट ऑफ देखिएगा साथियों, अभी आप लोगों को उस समय 50% थी। बात क्लियर? हमारे समय में 40% थी। 2017 में 50% सेक्शनल कट ऑफ हुई, और इसके बाद में सेक्शनल कट ऑफ आप लोगों को थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है साथियों। यानी कि वो आपको सेक्शनल कट ऑफ जो साथियों देखने को मिल रही है वो इस समय 35% देखने को मिल रही है। बात क्लियर हो रही है ना साथियों? तो चलिएगा साथियों, इतने सारे एक्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे, इतने सारे एक्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपके माइंड में 3-4 क्वेश्चन ही आप यहां पर पुटअप होने हैं, 4 क्वेश्चन होने, 5 क्वेश्चन होने मैक्सिमम मान के चलिएगा। तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों? क्योंकि आपके माइंड में इतना सारा ढेर सारा सिलेबस आपके माइंड में, ये एक्ट क्लियर हो जाएंगे? नहीं नहीं, इनके मेन एक निचोड़, एक एक्सट्रैक्शन लेना है। बात क्लियर हो रही है ना, कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जिन क्वेश्चनों के आने की, जिन सेक्शंस के आने की, हमें वहां पर फोकस करना है। अब भारतीय दंड विधान का कोई मतलब है नहीं, ये तो बीएनएस और बीएनएसएस में चेंज हो गया है साथियों, ठीक है ना। तो अब पूरी की पूरी बीएनएस भी नहीं पढ़नी है आपको, या बीएनएसएस भी नहीं लर्न करनी है। हम इन पे वही पॉइंट पे फोकस करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। अब महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अब इन लोगों को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो इनसे संबंधित जरा कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख लीजिएगा कहां है, कहां इनको प्रोटेक्ट करना है, कहां कहां इनका संरक्षण है साथियों। बात क्लियर हो रही? ढेर सारे कमीशंस हैं, आप उनको एक बार को देख लेंगे कि महिला आयोग है, ठीक है ना। अब जुवेनाइल बच्चों के संबंध में जे बोर्ड आ गया है ना, जुवेनाइल जस्टिस की बात करेंगे हम, और SC/ST एक्ट वगैरह में थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं इस समय इस एक्ट की। चलिएगा साथियों, अब हम बात कर लेते हैं मैन पर्यावरण है, वन्य जीव है, मानवाधिकार है, सूचना का अधिकार है, आयकर है, भ्रष्टाचार है, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये इतने एक्ट हैं। IT है, जनहित याचिका है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से भी पुटअप होते हैं। तो थोड़े से अभी इस समय क्या हो गया ना कि सारे लोग वही चीजें स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर यूनिक आए वो आपसे ना छूटे, इस तरीके से थोड़ा ब्रॉड लेवल पर भी तैयारी हमको करनी है, कुछ ऐसे पैटर्न की। अब जैसे लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे, भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्वाइजेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा इन तीनों पे ही साथियों फोकस करना है, इनको निगलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम इन्हीं पे मिलेंगे, बल्कि 3 टॉपिक है, मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन कम से कम इन्हीं लैंड एक्वाइजेशन पे आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं साथियों। तो मेरे कहने का मतलब साथियों सिर्फ इतना है कि हमको ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस ही करने बैठ गए और हमारे दिमाग में इतना ज्यादा मटेरियल आ गया, वो भी ठीक नहीं है साथियों। अब जैसे साथियों मेंटल एप्टीट्यूड मैंने क्यों फोकस किया? क्योंकि इसमें जो टॉपिक है जैसे पब्लिक इंटरेस्ट आ गया, उसमें भी है साथियों, और इसमें भी आ गया ये। अब देखिए कानून व्यवस्था की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर आ गया है ना, कम्युनलिज्म हार्मनी की बात आ गई, अपराध नियंत्रण यानी कि क्राइम कंट्रोल की बात कर ली साथियों, या विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। अब रूल ऑफ लॉ पे अगर मैं डिस्कस करूं तो बहुत समय लग जाएगा। रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, ये भी कहीं ना कहीं जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट पर जब इस पर डिस्कशन करेंगे तो ये केशवानंद भारती से रिलेट करेंगे कि चलिए ठीक है, ये वहां पर जो है ना रूल ऑफ लॉ जो है ना,
ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता। अब साथियों, आपका जॉब प्रोफाइल जिस तरीके से है, तो आप कहीं ना कहीं उसके प्रति अपने आप अनुकूल बना लेते कि नहीं बना लेते, समय और परिस्थितियों के अनुसार। बात क्लियर हो रही है ना साथियों? चलिएगा, अब हम धीरे धीरे करके अगर वीडियो को लंबा करें तो ये बेसिक सूचना है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल पर है। तो ये बेसिक व्यवसायिक सूचना जो है ना, ये आपको, ये वही चीज है, मुखबिरी का सिस्टम है कि आप जो भी प्रोफेशन है उसमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुखबिर शब्द जो पुलिस में प्रयोग होता है ना, वो एविडेंस एक्ट में भी है साथियों, ठीक है ना? उसका नाम पता किसी को बता नहीं सकते हैं। तो ये ब्रॉड लेवल पर जब पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी तो इसकी करेंगे। पुलिस सिस्टम कैसे है, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। अब उस समय 1857 के बाद 1861 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और फिर धीरे धीरे पुलिस के विकास को देखेंगे और वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों में पुलिस की क्या भूमिका है साथियों, ये बता रहा है। और क्या क्या इशूज आ रहे हैं, समझ में आ रही बात? और तब लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, ये चीज ये बता रहे हैं। व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस, है ना? आप लोग जानते हैं जब सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनेगा तो मेंटल टफनेस जो है ना, ये स्माइल के साथ साथ और वहीं मौके पर अड़े रहना, डटे रहना, और हाँ, कम्युनिकेशन के साथ लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना। बात क्लियर हो रही? अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार बालकों के प्रति संवेदनशीलता। अब सेंसिटिविटी आपको शो करनी है साथियों, है ना? जेंडर सेंसिटिविटी की बात कर ली इन्होंने लास्ट में आकर के। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसलिए जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो अनावश्यक लंबा होगा। जब आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट करेंगे और ये कहेंगे सर पॉइंट टू पॉइंट आइएगा, तो अगले वीडियो में फिर हम जो है ना एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसमें डीप स्टडी करेंगे। अभी तो मैं आप लोगों को ब्रीफ बताना चाह रहा हूं कि ये आपको स्टडी करना ही है साथियों। बात क्लियर हो रही? आप लोगों की समझ में आ रहे? चलिएगा, ये जो साथियों वीडियो था ये इसलिए इसको शॉर्ट टाइम में किया। और हां, अब जो है डीप जो है इस पे नॉलेज पॉइंट टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू द अपकमिंग एग्जाम्स में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उन क्वेश्चंस की जिनके पूछे जाने की संभावना है, उनका एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के बाद फिर अगले वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों को कराएंगे पीपीटी के माध्यम से। तो वहां जुड़े रहिएगा आप लोग हमारे साथ। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस आप लोगों के लिए जैसे ही समय मिलेगा उपस्थित होते रहेंगे साथियों। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इंफॉर्मेशन को समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, गुड नाइट साथियों।